सोशल मीडिया पर कई बार खबरों के साथ अलग अलग जानकारी के साथ आते हैं आपके पास। आज सुबह आपके पास कहते हैं अमावस बीत रही है, रात जा रही है और फिर भाद्र शुक्ल की पंचमी आ रही है, दशलाई शुरुआत हो रही है। पर उससे पहले एक बात कर रहे हैं आपसे, हमेशा आलोचकों को अपने साथ रखिए, अपने आगे की जेब में, कभी बुरा मत करिए। आलोचना जो करे उसकी ज़रूर सुनिए। आपके अंदर घमंड नहीं आएगा एक तो, और दूसरा आपके अंदर सुधार आएगा। ये तो हम अपनी बात कर रहे थे, पर हम आपसे आज बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं। आज चलते शुरुआत करते हैं उन्हीं से जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कहते हैं निंदकों की ज़्यादा भीड़ रहती है उनके पास। नाम समझ गए आप? जी हाँ, कड़वा कड़वा बोलने वाले पर सबसे ज़्यादा भक्तों के बीच रहने वाले मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी। जी हाँ, आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जब बात हुई, ऐसी बात हुई, आलोचना के बारे में शुरुआत कर दी, बात कहाँ से कहाँ शुरू हो गई, पर अब उन्हीं के साथ करते हैं। हाँ, जब तक निंदक नहीं होते हैं तब तक, अरे उनका तो कह दिया उन्होंने, कई बार था, क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था? हाँ, अगर चुनाव चिन्ह नेताओं के साथ साधु करने लगे तो मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता बनेगा। जानते ना, एक बार कहा था उन्होंने। फिर हमने यही बात उनसे कह ले कि जब इतने निंदक होते हैं तो आप कहीं दुआ तो नहीं करते कि हे यमराज तू पहले निंदक को हटा, यहाँ से ले जा अपने साथ। पर वो कहते हैं निंदक छोड़ के जाइयो, साथ रहने दीजिए। उनको आहार पचता नहीं है जब तक कोई बोलता नहीं है। सुनेंगे उनसे ज़रा एक खास बात, खट्टी मीठी ऐसी बात, जब भी कोई बुराई करे समझ जाइए आप कि आप चढ़ रहे हैं। आपकी बुराई करने वाला आपको आगे उठाता है, खींचता नहीं है। सुनिए ज़रा। अपना तो बात कहो ही मत, हमारा तो चुनाव चिन्ह ही कुत्ता है। क्या है चुनाव चिन्ह? मैं आज दुनिया में हमारा अस्तित्व है भक्तों के कारण नहीं, कुत्तों के कारण है। सारा भारत दुनिया जानती है। और करूं क्या, मेरे आचार्य श्री से जब सबसे पहले मैंने बिहार किया तो आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री हम लोग क्या करें, इतनी बड़ी समाज है, ये आपको ही नहीं छोड़ती, भगवान को ही नहीं छोड़ती, तो हम लोग क्या करें? तो मैंने कोई महाराज ऐसा सूत्र दो जो कि जिससे कि हम कुछ इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिणाम संभालें। तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, नैनागिर की घटना है। उन्होंने आशीर्वाद देते कहा, गजवत विचरण करना, गजवत हाथी के समान विचरण करना। अब वो मंत्र तो उन्होंने दे दिया, अब इसकी व्याख्या में ढूंढता रहा हाथी का क्या क्या नेचर होता है। तो जहां जाए वहां विरोध की बात आए, विरोध होते ही है। और मेरा तो नेचर है, हमारा विरोध ही मंगलाचरण है। मैंने 50 बार देख लिया, मैं कोई कार्य करने का आशीर्वाद दूं और कहीं से विरोध नहीं आए तो मैं घबरा जाता हूं। शायद लगता है कि ये कार्य सफल होने वाला नहीं है, और मैं बहुत घबराता हूं। मैंने कहा, अभी कार्य सफल होगा कि नहीं, क्योंकि कहीं से विरोध ही नहीं हो रहा है। और जैसे कोई एक आध बार सब निकल जाता है, बस मैं एकदम निश्चित, मैंने कहा अब तो कार्य पक्का हो गई, क्योंकि मंगलाचरण हो गया। हमारे कार्य का मंगलाचरण करने वाले भक्त नहीं है, कुत्तों के समान भौंकने वाले कुत्तों से मंगलाचरण होता है हमारा। वो भौंकते हैं और हमारा मंगलाचरण, बस अब हमारा कार्य सफल होगा। आज तक मैंने जितनी ऊंचाइयां पाई, जब भी कोई कुत्ता भौंका मैं एक सीढ़ी ऊंचे हो जाता हूं। एक नियम से, पता नहीं मन से भी, वचन से भी, कायदा भी, ख्याति में भी, इज्जत में भी, जय जयकार में भी, सब तरफ से। पता नहीं कैसी कुंडली हमारी, नियम से सब तरफ से देखा। जब जब किसी का विरोध होगा उस संबंध में नियम से उसके बाद मेरा ग्राफ बढ़ जाता है, लोगों की दृष्टि में बढ़ जाता है, श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, भक्त बढ़ जाते हैं। निषेध आकर्षण का कारण बनता है। यदि यहां एक बोर्ड लगा दिया जाए पर्दा डाल के कि इस पर्दे के अंदर बूढ़ों का देखना मना है, तो सारे बुढ़े जिससे उठते भी नहीं बनता है, वो भी पर्दा फाड़ देगा। मना क्यों किया?
ये स्थिति होती है। वो कहते चलें देखें तो सही क्या है। तो कई लोग ये सोचते थे कि हम इसका कोई को डाउन कर देंगे। नहीं, किसी की कुंडली में होता है जितना तुम डाउन करोगे उतना ही वो ऊपर। मैं तो हमेशा करता हूं, हे यमराज, दो में से किसी एक को ले जाना हो तो हे भगवान, निंदक तू ना मरिए रे, नहीं तो मेरा चुनाव प्रचार कौन करेगा। तो ये स्थिति होना चाहिए और होती है ये स्थितियां। अपने आप को इन सब विरोधों को सत्य अपने पास रखो, विरोध की चिंता मत करो। अवस्था अपनी ठीक रखो, व्यवस्थाओं की चिंता मत करो। अवस्था यदि सही है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। अपने पास हृदय में सत्य रखो। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। अपनी दृढ़ता रखो, अपना विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। फिर किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब गज की जो परिभाषा है, हाथी जब चलता है, हाथी देख करके यदि कुत्ता न भौंके तो हाथी नकली है। सुधा सागर महाराज ने कोई यहां से आवाज निकाली है या कोई कार्य किया है, यदि उसका विरोध नहीं होवे तो समझ लेना कि मेरा आशीर्वाद है ही नहीं। क्योंकि हाथी की पहचान क्या है, बोलो ना। अब हाथी निकले कुत्ता ना भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ता भौंके और हाथी मुड़ के देखे तो हाथी नकली है। कुत्ता भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल में चलता रहता है। हाथी की चाल चलता रहता है, सागर में भी चलता रहता है। क्या सागर, क्या कलकत्ता, क्या बंबई, क्या दुनिया, जहां उसकी चाल को सड़क मिल जाती है वहीं पर शान से। कभी हाथी ये देख के नहीं चलता इस गली से मत जाओ, इस गली में कुत्ते ज्यादा रहते हैं। उस नगर में मत जाओ, इस नगर में कुत्ते ज्यादा रहते हैं। हाथी कभी ये विचार करता है? हाथी यदि ये विचार करे नहीं इस नगर में मत जाओ कुत्ते ज्यादा हैं, इस गली से मत जाओ कुत्ते ज्यादा हैं, वो हाथी नकली है। हाथी को जाना है तो वो फिक्र नहीं करता कि इस नगर में कुत्ते कितने हैं, इस नगर में कुत्ते हैं। वो तो उनके बीच में से भी निकल जाता है तो भी उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती। कुत्तों की चिंता करके हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता, बल्कि कुत्तों के बीच में से निकल करके अपनी मंजिल को पा लेता है। और मैं क्या करूं, मुझे जो टाइटल गुरु ने दिए, मेरा गुरु तो कभी गलत होता नहीं। मेरा गुरु तो कोई गलत होता नहीं। मेरे गुरु तो मुझे जो देते मैं तो मानता हूं, जो मेरे गुरु ने कहा है वही मैं हूं, वही सत्य है। अब मुझे ये नहीं आया कि पहले महाराज ने कहा गजराज के समान विचरण करो, फिर कुंडलपुर में क्या बोला, डालेंगे। तो मैंने कि महाराज ने ये शेर का नाम क्यों, हाथी को शेर में क्यों बदल दिया। बाद में सोचा अरे गजराज बनने पर कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं, बीच बीच में शेर की दहाड़ कर दिया कर। हाथी और शेर में अंतर है कि नहीं। तो मैंने कि अब क्यों हाथी पहले कह दिया था, तो उन्होंने इसलिए कहा कि थोड़ा बीच बीच में हाथी की समता, हाथी की सहिष्णुता, हाथी की मस्ती की चाल, ये से लोग आजकल जमाना सुधरेगा नहीं, थोड़ा बीच बीच में दहाड़ भी करना, चिघाड़ने की अपेक्षा दहाड़ना सीख गया। मैं दहाड़ना सीख गया। गुरु की बात को झूठी तो नहीं करूंगा, गुरु ने कहा है तो, लेकिन अपनों के बीच में नहीं दहाड़ता। दहाड़ता वही हूं जहां पर दहाड़ने का मौका पड़ता है। और कभी दहाड़ सुनना हो तो एक खास बात और सुन लीजिएगा। ये तो आपने सुन लिया कि हाथी की चाल चलते हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, जिसके पीछे कुत्ते भौंके नहीं वो हाथी नहीं, और कुत्ते भौंकते रहें और उसमें हाथी मुड़ कर देख ले
तो भी हाथी नहीं। एक बहुत काम की बात बता दी आप उन्होंने, और कब कब आपको दहाड़ने की ज़रूरत पड़ती है। ये बात उन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कही है कि जब जब आपके तीर्थों पर कोई हमला करे, सुरक्षा के लिए आपको दहाड़ना जरूर होगा। अरे हमला मत करना, दहाड़ना मत छोड़ना, सांप की तरह फुंकारना मत छोड़ना, हाथ में चिंगारना मत छोड़ना। वह अहिंसा में आएगा, आपको हिंसा करने को नहीं कहा जाएगा। पर हाँ, जब सच्चे मुनिराजों की कई बार हम बुराई करने लगते हैं, जानबूझ के निंदा करते हैं, उन्हें एक निंदा का बताया, पर हकीकत में बात करें, आज गुरुवर की याद आ रही है, उनके बारे में कुछ लोगों ने बहुत निंदा करी। सच्चे मुनिराजों की, एक तो होता है आप शिथिलाचार पे कह रहे हो, अनाचार पे कह रहे हो, अतिचार पे कह रहे हो, वो नहीं। सच्चे मुनिराजों के बारे में जो जिनकी तुलना के रूप में कहते हैं, चतुर्थ क्रमचर्या में कहते हैं, उनके बारे में कितनी बुराई करी गई। और फिर बुरा ना माने, सुधा सागर जी के बारे में भी कई लोग ऐसी बुराई करते हैं, बिल्कुल दिल के साफ है, बोलते कड़वा हैं और बोलते कहते हैं ना डंडे की लठ पर हैं, पर इनकी भी निंदा कर लेते हैं। तो क्या इनको उन निंदकों की तरह नहीं जो हम कहते हैं आलोचक है, ये आलोचक नहीं जो बुराई करते हैं, निंदक होते हैं, इनका सच्चे साधु के ऊपर जो करते हैं उसका फल क्या मिलेगा, एक बार जान लेना जरूरी है। वह भी सुन लेते हैं उन्हीं से। ऐसे लोगों का परिणति यही है कि निकृष्ट नीच गोत्र का बंध होता है। निकृष्ट नीच गोत्र का अर्थ होता है, नीच गोत्र तो बनेंगे लेकिन अति निकृष्ट नीच गोत्र में, इतने निश्चित त्रियंश तो बनेंगे लेकिन अति निकृष्ट त्रियंश वो हैं। त्रियंश तो गाय बैल भी होते हैं, लेकिन सबसे निकृष्ट त्रियंश का, ऐसे लोग त्रियंश तो बनेंगे लेकिन शुकर बनेंगे, ये सबसे निकृष्ट त्रियंश कहलाता है। नीच गोत्र आएगा लेकिन सबसे निकृष्ट नीच गोत्र आएगा। तो इस प्रकार के अशुभ कर्मों को बंद तो करते ही हैं,